साथियों नमस्कार। महापुरुषों द्वारा सभी को अपने भीतर झांकने के लिए बार बार प्रेरित क्यों किया जाता है, आइए जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन को सही रीत नीति से जीने वाला व्यक्ति ही जानता है कि अहम की मुक्ति अध्यात्म से ही संभव है। हम सभी के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना होती है। उसकी उड़ान है कि मैं बड़े से बड़ा बन जाऊं, ज्ञान से बड़ा, धन से बड़ा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान से बड़ा। इसके लिए वह अधिक से अधिक धन एकत्र करने में विश्वास करता है। यह सर्वविदित है कि अहंकार और आत्मा की लड़ाई में आत्मा ही जीतती है, क्योंकि वह निर्विकार है। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता। उसकी प्रतिछवि हमारे क्रियाकलापों तथा हमारे आदर्शों में दिखाई देती है। अहंकार कभी आत्मा नहीं बन सकता, क्योंकि आत्मा अजेय है। शायद उसे पहचानने की सामर्थ्य अहंकार में कभी विकसित नहीं हो पाएगी। आत्मा का ज्ञान हमें महान बलशाली बनाता है। शायद इसलिए महापुरुषों ने अपने भीतर झांकने के लिए बार बार प्रेरित किया है। अहंकार का निरंतर व्यापार मानव चेतना के पतन का कारण बनता है। अहंकार से कोई क्रांति नहीं होती, इसलिए अहंकार भीतर एवं बाहर सब जगह कमजोर है। अहंकार के गलने से आत्मा के जागरण तक की यात्रा को ही अध्यात्म कहते हैं। कृपया दोबारा देखें। अहंकार के गलने से आत्मा के जागरण तक की यात्रा को ही अध्यात्म कहते हैं। अहंकार का मतलब है अपने बारे में ज्यादा अच्छा मानना या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। अहंकार को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। अहंकार एक मनोविकार है। अहम से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी गलतियां नहीं दिखती और न ही दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं। जब अहंकार की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वह व्यक्ति की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेर लेता है। जब अहंकार अपनी चाल ढाल आत्मा की दिशा कदमों पर व्यर्थ बातों को त्याग कर सत्य के साहचर्य में तथा आनंद की मात्रा में देखता है, तो धीरे धीरे अहंकार का विस्तार होकर
वह आत्मस्वरूप कहें परिपूर्णता के सदृश हो जाता है। यही अहम आत्मा के बनने का, यही अहंकार के आत्मा बनने का प्रतिचिन्ह है तथा इससे जीवन में अद्भुत क्रांति घटित होती है। ऐसा लगता है कि प्रेम ही प्रेम चारों ओर लहरा रहा है। कृपा और अनुकंपा की वर्षा हो रही है। अहंकार की मुक्ति ही आत्मा की प्राप्ति है। अहम की जटिलता को समझते समझते हम थक जाएंगे तथा यात्रा कभी पूरी होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ आत्मा का सरोवर ऐसा है जिसे एक बार छू लिया जाए तो जीवन का कायाकल्प होते देर नहीं लगती। जब भी अहंकार को चोट पहुंचती है तो वह तिलमिलाकर आत्मा के पास ही पहुंचता है। यही जीवन की गहराई है। यही अहंकार को आत्मा से मिलाने का विज्ञान है। इसे जिसने समझ लिया वह जीवन को एक ही सिद्धांत से देखता है कि मेरा अहंकार मेरे सत प्रयोजनों के माध्यम से मेरा अहंकार मेरे सत प्रयोजनों के मध्य न आए। मेरा जीवन प्रकाश का, सौंदर्य एवं महानता का प्रतीक बने। एक छोटे बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, पर लोग कौवे को मारते हैं और कोयल को प्यार क्यों करते हैं? मां ने उत्तर दिया, बेटा, सम्मान रूप से आधार पर नहीं, सम्मान रूप के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर मिलता है। बेटा, सम्मान रूप के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर मिलता है। कोयल मीठी वाणी बोलती है और अपनी इन्हीं भावनाओं की मधुरता के कारण वह सबकी प्रिय बन गई है, जबकि कौवा अप्रिय वचन बोलने के कारण स्वार्थी व धूर्त माना जाता है और जन सामान्य के सम्मान से वंचित रह जाता है। रूपवान अपने रूप के कारण दूसरों को क्षणिक रूप से आकर्षित जरूर कर सकता है। रूपवान अपने रूप के कारण दूसरों को क्षणिक रूप से आकर्षित जरूर कर सकते हैं, परंतु दीर्घकाल तक सम्मान के अधिकारी तो गुणवान ही होते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।